जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह जावा स्क्रिप्ट। उस दिन हमने जावा के फंक्शन पढ़े थे। आज जो बाकी फंक्शन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का टैग लेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे। अब जो आज का फंक्शन है वो है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होता है? उस दिन हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। इधर कुछ भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है ये इसकी वैल्यू है वेरिएबल की, इसको हम कहते हैं डाटा टाइप। अब डाटा टाइप की टाइप्स कितनी होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ डबल कोड में आए, चाहे वो कुछ भी हो, इसकी जगह वैल्यू फॉर एग्जांपल जितनी लंबी मर्जी हो, जो डबल कोड्स के अंदर आती है उसको कहते हैं स्ट्रिंग। और उसके बाद जो x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो जाए, नंबर वगैरह हो जाए, उसको हम कहते हैं नंबर। लेकिन वो डबल कोट्स में नहीं आती है, सिंपल ऐसे लिखेंगे। अगर डबल कोट्स में लिखते देंगे वो बन जाएगा स्ट्रिंग। और वेरिएबल जो x इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स हो उसको हम कहते हैं बूलियन। इसका आगे जाके बड़ा यूज़ आएगा, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद वेरिएबल x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आ जाए, HTML कुछ भी इधर आ जाए, जावा स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी, ये फॉर एग्जांपल ये लिखा इधर आ जाए, ये नंबर है वो इधर आ गया, उसको हम कहते हैं अरे, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएँ। और उसके बाद वेरिएबल x इज इक्वल टू जिसमें एक प्रॉपर्टी हो, आगे उसके सब वैल्यू हो, फिर प्रॉपर्टी हो, फिर सब वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो कर्ली ब्रेसिस में आ जाए। अब उसके बाद जो वेरिएबल x इज इक्वल टू नल, उसको हम कहेंगे नल, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए नल होगा। और वेरिएबल x इज इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी कि अगर इसको हम ख़त्म कर दें तो वो आ जाएगा अनडिफाइंड। ये हैं कुछ डाटा टाइप्स। अब हम इनको प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे हम हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट्स लेंगे, इसके अंदर डबल स्ट्रिंग डबल कोट्स, और इधर लिख देंगे, बल्कि हमने प्रिंट करना तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ x। इधर x की वैल्यू। अब हम फर्दर इसको देखते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट पेस्ट। अब इसकी जगह मैं लूँगा ब्रेक टैग, डबल कोट्स, ब्रेक टैग, और नीचे हम एक जावा का फंक्शन यूज़ करेंगे, बुलेटिन टाइप ऑफ। ये जावा का फंक्शन है x। अब हम देखते हैं, अब ये इसने प्रिंट कर दिया, फिर हमने ब्रेक टैग लिया था, अगली लाइन में आ गया। अब टाइप ऑफ उसने बताई है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। अब अगर हम इसकी जगह लिखते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 56, वो आ जाएगा नंबर, चाहे वो पॉइंट में हो नंबर ही आएगा, चाहे आप माइनस लगा लें, हाइफन माइनस हो जाएगा। नंबर के साथ आप चाहे कुछ भी लगाएं तो वो ऐसे नंबर ही दिखाएगा, चाहे माइनस हो या पॉइंट हो या प्लस वगैरह। अब इसके बाद हम देखते हैं x को दोबारा वेरीफाइड करते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं फॉल्स, तो वो हमारा आ जाएगा बूलियन में। अभी हमने पढ़ा था बूलियन। अब चाहे इसको ट्रू कर लें आप, तो वो बूलियन ही दिखाएगा हमें। अब फिर इसको ओवरराइड करते हैं, x इज इक्वल टू अनडिफाइंड, वो दिखाएगा अनडिफाइंड। अब अगर x को दोबारा ओवरराइड करते हैं, x इक्वल टू डबल स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम डबल कोट्स देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, HTML कॉमा
CSS, फिर कॉमा, डबल कोट्स, JS जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं हम, तो ये हमारा HTML आ रहा है। इसको हम ख़त्म करेंगे, कॉमा देंगे इसकी जगह, जहाँ भी हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ सेमीकोलन देते हैं हम। अब ये कुछ इस तरह आ रहा है हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब आगे लिखते हैं हम, दोबारा ओवरराइड करते हैं इसको, x इक्वल टू करली ब्रेसिस। अब इसके अंदर हम वैल्यू देंगे कोई नेम, फिर उसकी सब वैल्यू देंगे अहमद फॉर एग्जांपल, कॉमा, और फिर कोई वैल्यू दे देते हैं कंट्री, फिर उसकी सब वैल्यू पाकिस्तान। अब देखते हैं हम, इसको हमने डबल कोट्स में देना है। तो ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये इसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ना, ये दोनों वैल्यू को ये ऑब्जेक्ट ही काउंट करेगा, बाकी पाइथन, बूटस्ट्रैप वगैरह में इसको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसको हम ये ऑब्जेक्ट ही लिखेगा। तो ये थे हमारे डाटा टाइप्स। इसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे हम, वेरिएबल C ले लेते हैं हम, इक्वल A प्लस B सेमीकोलन। नीचे अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये हमें छोटा लेना है क्योंकि ऊपर भी हमने छोटा लिया है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, ब्रैकेट, अब इसके अंदर लिख देंगे हम C। अब देखते हैं, अब उसने इसको एडिशन करके ये वैल्यू निकाली, इसकी जगह अब हम कुछ भी लिख लेते हैं। वन 165 आ गया, यानी अब कुछ भी कर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा। $700। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 4, और ये हम कर लेते हैं 3, तो ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हमारा आता है डिवीजन। डिवीजन हम करके देख लेते हैं, उसमें हम स्लैश लगाएंगे, तो ये 0 पॉइंट में आ जाएगा। अब अगर हम करते हैं 20 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 5, 2 पे करते हैं 10 आ जाएगा। तो ये इस तरह वर्क करता है। अब मॉडुलस क्या होता है वो देखते हैं। 0 आ गया, वो कैसे? अगर हम 20 को अंदर रखते हैं, 2 को बाहर रख के अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 10 20। 10 जो है वो हमारा होगा डिवीजन, और जो 0 आएगा वो हमारा होगा रिमाइंडर यानी मॉडुलस। अब इसके बाद हमारा आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ लिख देते हैं 8 डबल प्लस सेमीकोलन, और इसकी जगह हम लिखते हैं a प्लस बी। तो यहाँ आएगा 23, 22 क्यों नहीं आया? असल में हमारा जो
इंक्रीमेंट होता है वो होता है ए इक्वल टू ए प्लस, यानी ये जो वैल्यू है इसमें दोबारा एक प्लस करेगा, उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट। 20 और प्लस 2 22, और ये एक इसका इंक्रीमेंट का, तो ये हो गया 23। अगर हम ऐसे सेम डिक्रीमेंट करते हैं तो वो एक माइनस कर देगा उसमें से, यानी ये 19 कर दिया उसने, 19 और 2 21। तो ये हमारे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी जो इसके फंक्शन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।